मैनपुरी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। शिविर कार्यालय संविधान संशोधन करके महिलाओं को अधिकार दिया। सपा जातीय जनगणना करना चाहती है। सपा देश को 100 साल पीछे ले जाना चाह रही। सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आज शिविर कार्यालय पर जन शिकायतें सुन रहे हैं और महिला जनशक्ति का घोष भी हुआ, क्या कहें? देखिए, आज सबसे अच्छी बात यह है कि 1 से 28वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति का आगाज करते हुए महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने का काम किया है। इसका मतलब साफ है कि भारत की जो पुरानी सनातन परंपराएं, मान्यताएं, संस्कार हैं, जिसमें महिलाओं को शक्ति स्वरूपा माना गया है, चाहे माँ दुर्गा का रूप हो, माँ सरस्वती का रूप हो, माँ लक्ष्मी का रूप हो, जीवन में आदमी के बिना इनके धन, ऐश्वर्य, वैभव, बुद्धि, विवेक ये सब देने वाली देवियाँ हैं। उन देवियों का सम्मान करते हुए भारत ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उनको बढ़ावा देने के लिए पहले से इसी के अंतर्गत हमारी पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया। अब लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दे करके उनको प्रमोट करने का काम करा जाएगा। और वैसे भी आज देखने में आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण का ही कमाल है कि हर क्षेत्र में, चाहे यूपी बोर्ड का रिजल्ट हो, हमारा CBSE का रिजल्ट हो, IAS की परीक्षा हो, PCS की परीक्षा हो, महिलाओं ने अपनी प्रखर बुद्धि विवेक का परिचय और परिणाम देने का काम किया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, डिफेंस सेक्टर हो, वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है। इसलिए भारत सरकार का मानना है कि महिलाओं को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का काम करना है। निरंतरता से समाज में उन्हें उचित अवसर हर क्षेत्र में जाने के लिए अवसर देने हैं। इसलिए जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की चल रही हैं, उनमें महिला प्रथम के दृष्टि से ही काम किया गया है। चाहे वो आवास देना हो, कनेक्शन देना हो, उज्ज्वला योजना हो, जितना भी योजना है, 26-27 योजनाएं हैं प्रदेश और भारत सरकार की, इन सब में महिलाओं को प्रथम पर रखते हुए, उनका हित सुरक्षा रखते हुए उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किया गया है। और इसलिए आज चूँकि कल से सुबह देवी का शुभदिन शुरू हो रहा है और देवी के शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से पहले आज ये वार्ता हो रही है, तो पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि का पर्व भी महिला सशक्तिकरण का ही संदेश देता है। तो इस अवसर पर हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति पर्यटन विभाग ने पूरे प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर अपनी संस्कृति विभाग की ओर से जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया है, बैठक प्रावधान किया है कि हर मंदिरों पर इन नवरात्रि में 9 शारदीय दिवसों में सप्तशती का पाठ कराएंगे और अंतिम दिन नवमी के दिन 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ करा के सनातन संस्कृति को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का काम करेंगे। अभी जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कार्रवाई की, क्या कहें? भूमाफियाओं के खिलाफ न सिर्फ हमने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि किसी भी दशा में किसी भी गरीब के साथ अनाचार, अत्याचार या उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। किसी को भी कानून तोड़ने का हक नहीं है, किसी को भी किसी की ज़मीन पर कब्जा करने का हक नहीं है। और अगर इसमें कोई भी कतिपय लोग परंपरागत रूप से करता है और लगातार करता है, तो इसी का आदी है कि यही सब काम करता रहता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई मैनपुरी में करी जाएगी और पूरे प्रदेश में भी एक अभियान के तहत इस कार्यक्रम को करा जा रहा है। पूर्व की सरकारें भी यही काम करती थी, जमीन पे कब्जा। एक नारा भी दिया था, खाली प्लॉट हमारा, समाजवादी का नारा। अब वही पैटर्न को लेकर इस सरकार में भी कुछ लोग हैं जो बेशुमार बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आपका बराबर बयान आता है कार्रवाई के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं ली है। क्या दिक्कत आ रही है? एक बता दो कहाँ से हो रहा है। जिन सरकारों की बात कर रहे हैं, भू माफियाओं को संरक्षण देती थी, तो उनको ऐसी सजा जनता ने दी है कि सत्ता बेदखल करके किनारे करने का काम कर दिया है।
आज की सरकार में अगर इस तरह के कोई प्रकरण हैं तो आप सूची दो, कठोरतम कार्रवाई होगी। ये कहना कि मैनपुरी में कार्रवाई नहीं हो रही है बिल्कुल सरासर गलत है। IGRF में और निस्तार में प्रदेश के टॉप 10 जिलों में मैनपुरी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये मांग कर रहे हैं जाति जनगणना, भाजपा लगातार भाग रही है, क्या वजह है? 100 साल पीछे देश को ले जाना चाहते हो? कहाँ पहुँच गए? आज हम चंद्रमा 3 की यात्रा कर रहे हैं। G20 के मार्फत विश्व लीडर बनने जा रहे हैं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया और 3री बनने का प्रयासरत है। ग्लोबल लीडर भारत बन रहा है। आज पूरा देश का युवा, उद्योगपति, व्यापारी, सारे वर्ग, किसान, मध्यम वर्ग, सब लोग सरकार के साथ दे रहा है। और हम लोग उस संकल्प को लिए हैं कि 2047 तक विकासशील भारत से विकसित भारत बनाएंगे। हर युवा को तरक्की के अवसर दे रहे हैं, हर नौजवान को उसको आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हर स्टूडेंट को भी पढ़ाई लिखाई के अच्छे अवसर दे करके सरकार सहायता कर रही है। और वो लोग हैं विपक्ष में चूँकि मुद्दा नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो पुरानी घिसी पिटी जात धर्म वर्ग उस पर आ रहा है। मुझे लगता है लोगों को शर्म आनी चाहिए, देश की तरक्की में हाथ बढ़ाना चाहिए। और देश की जनता का निश्चित अहमत है कि एक बार पुनः देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश करने जा रहा है। लगातार ऐसा भी आरोप है स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, डेंगू से लोग मर रहे हैं, दो डिप्टी CM में करते कुछ नहीं। अब क्या कहा जाए, कौन से हॉस्पिटलों घुमाए? क्या सबसे अच्छी मोदी के में स्वास्थ्य व्यवस्था थी सपा शासन में? क्या आज सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है? हमारे डिप्टी CM स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, आप भी जानते हो कि ट्वीट करता है, उस पर भी एक्शन लेने का काम करते हैं। दवाइयों की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, डॉक्टरों की उपलब्धता, पैरामेडिकल की उपलब्धता कराने का काम सुनिश्चित किया गया है। अगर कहीं किसी को दुख तकलीफ का कोई भी कर्मचारी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का गड़बड़ी करता है